नमस्कार, मैं विनोद सिंह। अपने चैनल साक्षात्कार बाय विनोद में मैं आज फिर एक ऐसे व्यक्ति से आप लोगों को मिलाऊंगा जो जिनका परिवार इतिहास के संस्करणों से जुड़ा हुआ है। तो आप सुने होंगे महेश दास। महेश दास उतना प्रचलित नाम नहीं है जितना कि प्रचलित नाम बीरबल है। यह दिल्ली अकबर बादशाह के दरबार में 9 रत्नों में से एक रत्न बीरबल हुआ करते थे। आज हम उनके जन्म स्थली, उनके परिवार जनों के बीच में हैं। तो चलिए हम उनके बारे में जानेंगे कि उनका इतिहास कैसा रहा है, उन्होंने कैसे वरदान प्राप्त किया और वरदान प्राप्त करने के बाद उनका दिल्ली तक का सफ़र कैसा रहा। इस तरह के सिलसिलेवार हम कई सारे सवाल करेंगे। तो उनके परिवार के हैं गंगाराम दुबे जी। तो चलिए हम दुबे जी से डायरेक्ट बात करते हैं, उनको परिचित कराते हैं कि महेश दास परिवार का क्या महत्व रहा है इतिहास में और उनसे आप कैसे जुड़े हुए हैं। तो दुबे जी प्रणाम। प्रणाम। आप बताइएगा कि महेश दास का क्या, कैसे उनके परिवार से आप कैसे जुड़े हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ है जी और उनका इतिहास क्या रहा है। जी इतिहास तो पूरा गवाह देता नहीं है। किंवदंती के अनुसार बीरबल तो ख्यात प्राप्त कर चुके हैं, तो जी, दिल्ली में प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किए। मुगल बादशाह के जमाने में हिंदू प्रधानमंत्री मात्र बीरबल ही हुए। जी, और बीरबल का वंशज मैं सत्यता के साथ कहता हूँ कि हम ही हैं। जी, और हमारे परिवार में आज 700 वर्ष से एक का एक रह गया, तीसरा जो है तो वंशज नहीं बढ़ा। जी, या देवी की कृपा है या किसकी कृपा है हम नहीं जानते हैं। हमारे पूर्वज पहले बनारस के थे। बनारस से जब आतंक हुआ तो ये तकलीफ पाने लगे। उस टाइम में आपके यहाँ चंदेले गुजारी थी, जी, जी, तो बर्दी में आकर के शरण लिए। जी, बर्दी में जो है तो रह करके इनके बब्बा जो है तो वंशरूप जी, आकर के वहाँ शरण लिए। वंशरूप के लड़के हुए, वंशरूप के लड़के हुए आपके जो है तो गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद के 2 लड़के हुए, बीरबल और रघुवर। जी, तो बीरबल उनसे छोटे हैं और रघुवर बड़े भाई हैं। उनका वरदान प्राप्त करने की क्या कहानी थी। उनका वरदान प्राप्त करने की कहानी, उनका रिश्ता जुड़ा था रीवा से। जी, बीरबल का ननिहाल जो है तो रीवा निपनिया में था। जी, जी, और रानी जो है तो बाबी साहब जो चंदेलों की थी, जी, वो रीवा में शादी हुई थी उनकी। जी, उनके पास रहते 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 बीरबल ननिहाल भी जाने लगे। जी, और वहाँ से जो है तो रानी वहाँ से चली चंदेलों को यहाँ से जी, जी, अपने ससुराल के लिए। तो उनके साथ में पहले देखिए डोला वोला वगैरह रहता था, पालकी रहती थी, उसमें कहार लोग लोहार लोग ये सब लेकर के चले वहाँ से। अंगरक्षक में उनके लिए चौहान वंश के कुछ लोग वहाँ से सरदार भेजे गए कि उनकी सुरक्षा के लिए। रानी आकर के यही तालाब जो आपके गेट के पास है, देवी गेट जो बना है वर्तमान में, तालाब 10 कदम दूरी पर है, जी, वहीं पर डोला रख गया। ये आज जो सड़क आप देख रहे हैं, ये आप शहर देख रहे हैं या कस्बा देख रहे हैं, जंगल में तब्दील था। ना मालूम रानी को क्या बात आई कि उन्होंने डोला रुकवाया और कहा कि मैं यहीं पर रहूंगी। और डोला में अपनी मूर्ति की अत्यंत सेवक थी, मूर्ति साथ में लेकर के आई थी। बीरबल की माँ जो है तो गर्भवती थी। अब यहीं पर रुक गई और रानी साहब कहने लगी कि चलो ससुराल वहाँ चलो। तालाब यही पास में है, पास में है 10 कदम आपके। जी, आज भी उस मंदिर के टूटे फूटे पत्थर वहाँ देवी के रूप में मान करके रखे हैं। जी, वहीं हम पूजा पाठ करने नवरात्र चैत में भी जाते आते हैं। जी, जी, अब बच्चा पैदा हुआ, गर्भवती थी, वो मना कर दिए। गंगाराम अति क्रोधी आदमी थे पिताजी बीरबल के, तो ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं हुए। तो उनकी व्यवस्था बना करके यहीं झोपड़ी मड़ई बना करके और रहने लगे। तब रूपधर बना रखा। हाँ, रूपधर के पास बीरबल चले गए। अब यहाँ रघुवर जो रानी के द्वारा मूर्ति आई थी साथ में बर्दी से, तो उस मूर्ति की बीरबल रघुवर पूजा करने लगे। पूजा करते करते बीरबल जब 10-12 साल के हो गए तो पुनः यहाँ आए। तो एक दिन पूजा करते समय रघुवर बोले
बड़े भाई उनके कि बीरबल ऐसा करो तुम कि पूजा में हमको लेट हो जाता है, मंदिर उंदिर साफ करने में, जा करके मंदिर साफ कर दो। पत्थर का मंदिर था, जहाँ स्थान है वहाँ भी चल करके बताएंगे आपको हम। तो जब वो मंदिर साफ करने लगे तो क्या देवी की कृपा थी कि जो नारियल की खपड़ैया होती है तो पोतते भक्त उनको वही खपड़ैया हाथ में लग गई तो खून चलने लगा। तो क्रोध में बीरबल आकर के कह दे कि भैया पूजा करते हैं, मंदिर पोतने के लिए हमको भेजते हैं, और ऐसे झटके हाथ तो खून देवी की मूर्ति पर पड़ गया। वो जो मूर्ति बीरबल को वरदान दी थी मात्र इतनी ही लंबी थी, उसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की फोटो थी, पूरा तीनों देवियों की। अब जब खून लग गया तो माता जी बोली कि जो मांगना है तो मांग लो तुम, ब्राह्मण का खून हमें बर्दाश्त नहीं है जी। तो बीरबल बोले कि भैया से पूछ लेंगे तो बताएंगे। आए यहाँ और पूछे कि भैया देवी वरदान देने को बोली है, फिर वरदान देने को बोली है। तो भैया बोले कि कल हाँ खोर करके हम जाएंगे तो हम वरदान ले लेंगे। बीरबल इतना सुने कि उतावले हो गए कि हम चोरी में वरदान भैया से ले लेंगे। दूसरे दिन रघुवर के ना पहुंचने के पहले बीरबल पहुंचे और बोले कि माता जी जो देना हो तो दे दीजिए। माता जी बोली कि मांग लो जो मांगना है। तो बीरबल बोले कि बघेलखंडी में कि जो हम कहें सत्य हो, आने वचन सिद्धि का वरदान पा गए। अब जब वो चले जाते हैं बीरबल तो उनके पीछे रघुवर जाते हैं, उनके बड़े भाई, कि माता जी कल बीरबल को वरदान देने को बोली थी तो अब मैं आ चुका हूँ, दीजिए वरदान। तो देवी बोली कि धोखा हो गया, बीरबल तो वरदान लेकर चले गए, आप पीछे हो गए। तो रघुवर बोले कि क्या वरदान? माता जी बोली वचन सिद्धि का वरदान मांगे हम दे दिए, पर धोखा हुआ बीरबल से, बीरबल हमारे साथ धोखा किए तो तुम्हारा रघुवर वंश चलेगा घोघरा में और बीरबल का निर्वंश, कोई वंश नहीं रहेगा बीरबल का। जितने दिन तक वो रहेंगे तो उनका नाम रहेगा, इसके बाद कोई नहीं, और जेठे तुम भाई हो उनको तो तुम्हारा वंशज आबाद रहेगा। तो रघुवर के वंशज हम हैं। बीरबल के पास एक बच्ची थी, वो दिल्ली में थी, राजा रामचंद्र महाराज उसको साथ लाए थे, यहाँ घर गांव में छोड़ गए थे, यहाँ उसकी मृत्यु हो गई, शादीशुदा कुछ नहीं हुआ था। जब उनकी बीरबल की मृत्यु हो गई थी उसके बाद की कहानी, उसके बाद की कहानी है, उसके बाद की कहानी है। और बीरबल का रीवा से संबंध ऐसे हुआ कि निपनिया रीवा के पास होगी, आप जानते हैं। तो वहाँ जो है तो आना जाना उनका था बीरबल का। तो जहाँ कहीं पाते थे बीरबल तहाँ बोल देते थे, जैसे एक यहाँ बहरा था तो परीक्षा लिए मछुआरे लोग मछली मार रहे थे, तीतर वाले कहानी प्रसिद्ध है। तो उनका रात में स्वप्न हुआ देवी जी कि ऐसा बीरबल हमको मत फंसाया करो, नहीं तो तुम्हारा वंश नहीं बचेगा। तो सत्य हुआ कि बीरबल का निर्वंश और रघुवर का वंश हम लोग आज। अच्छा, आपका वंश ना बढ़ने का कारण देवी का वरदान है क्या है? देवी का वरदान है कि एक का दो नहीं होगा, पर आज वर्तमान में जहाँ मौजूदा वर्तमान चल रहा है तहाँ हम 3 भाई हैं। जैसे हमारे वंश तो कहा जाए आप 6 फूफाल हो गए, 5 फूफाल के समथिंग हो गया है। हाँ, तो आपकी वंश वृद्धि नहीं हुई, वहाँ पे वहीं पे आके रुकी हुई है 600 वर्ष से। 9 हमारे पूर्वज थे, 9 में 1 का वंशज, 7 फिर हुए, 7 में 1 का वंशज, फिर 3 हुए, 3 में 1 का वंशज, और हम 3 हैं। तो वर्तमान में या कल युग मानिए या जो कुछ मानिए आप, बस छोटे भाई के 2, बीच वाले के 2, हम जेठे हैं 2, वर्तमान चल रहा है। अभी कहने का मतलब कि अब वंश वृद्धि की तरफ दिख रहा है। और जो असली मूर्ति थी 1800 के लगभग, 1919 के लगभग है सर। तो वो मूर्ति जो वरदान दी थी वो चोरी चली गई, वो मूर्ति चोरी हो चुकी है। अच्छा, जो मूर्त वहाँ आज के टाइम पे जो प्रांगण माना जाता है, देवी का प्रांगण माना जाता है, तो वो मूर्त किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ये मूर्ति जो नई आई है मूर्ति, वो पंडों के द्वारा पंडों के द्वारा वहीं पे 2 मूर्ति है, वहीं पे 2 मूर्ति है। तो एक पिछली मूर्त कहते हैं कि चौहानों के द्वारा स्थापित की गई। हाँ, की गई है छोटे लाल। उसका क्या इतिहास है? उसका यह इतिहास है कि जो पश्चिम वाला मंदिर है, पश्चिम वाले मंदिर में पुरानी मूर्ति रखी थी। फिर ये आपके पटपरा के चौहान साहब से छोटे लाल सिंह, उनके बच्चे लड़के तेज बली सिंह, ये जो हमें तो पूजा पाठ यहाँ खूब करते थे, मंदिर बनवाए। ये मंदिर कच्चा मंदिर था पश्चिम वाला। तो उनको ये हुआ कि मैं पूर्व वाले मंदिर में जो मैं बनवाया हूँ तो इसमें मूर्ति हम ये मंदिर पूर्व वाली नई है कि पश्चिम वाली नई?
ये नई मंदिर ये अब पश्चिम वाली है। हाँ। और जब देवी आई है तो नया पक्का मंदिर पूरब वाला है। पूरब मंदिर नहीं था, पूरब वो मंदिर उनके नहीं था। बनवाए हुए मंदिर है। जहाँ नई अब मतलब पश्चिम वाली मंदिर है, पश्चिम साइड का मंदिर है, हम वीडियो में डाल भी देंगे। हाँ, तो ये यहाँ पे कच्ची पहले मंदिर थी। कच्चा मंदिर था। ये सब इंजीनियर शर्मा जी ये गेट और ये मंदिर वर्तमान में भी बनवाए हैं। कौन शर्मा जी, थोड़ा सा इनका भी कहानी बताइएगा, कहे कि ये बहुत दिलचस्प कहानी है। इनका यहीं पे कहीं सर्विस में थे क्या? ये इंजीनियर थे पीडब्ल्यूडी विभाग में शर्मा जी। अरे इनका नाम है हमको भूल रहा है। वहाँ ये मऊगंज तरफ के हैं क्या? मऊगंज तरफ के हैं। इनको देवी की कृपा हुई तो एक डर रहे थे, मंदिर बनवाने में डर रहे थे कि न मालूम देवी क्या करेंगे, हम कैसे इस मंदिर को कच्चा उधरवाएं। तो एक कुशवाहा पीतल का लोटा लिए हुए स्नान कराने के लिए पहुंचे। तो शर्मा जी बोले कि बाबा जी ये बताइए कि मंदिर बनवाने की हमको उत्साह है, देवी की क्या कृपा है। तो कहीं जब सरकार लग गई है तो मंदिर बन जाएगा, वो बुढ़े बोले। तो शर्मा जी बोले कि आप अपने हाथ से 5 खप्पड़ उतार दीजिए, तभी मेरी हिम्मत ठहरेगी, नहीं तो मैं नहीं छूंगा। वो बुढ़े 5 क्या कि 15 खप्पड़ उतार करके रख दिए और बोले कि आज से काम चालू कर दीजिए। उसी दिन से काम चालू हुआ, काम संपन्न हुआ, गेट भी उनके द्वारा लगवाया गया। फिर और कुछ काम मंत्रियों के द्वारा सारी चीज हुई। हाँ, सारी चीज हुई। ये जो बीरबल सामुदायिक विकास भवन मंदिर के पश्चिम बना है, ये स्वर्गीय मंत्री इंद्रजीत कुमार के द्वारा बना है जी। हाँ, इनके द्वारा ये बना है। अब ये जो दोनों मंदिर में मूर्तियां हैं कि अब जब मंदिर में मूर्ति तेज बलि सिंह ले जा करके पूर्व वाले में सुरक्षित स्थान में कर दिए, ये मंदिर कच्चा वाला खाली हो गया। जब मूर्ति भी न खाली होगा तो पंडा यहाँ बहुत है। पंडे लोग जो हुए तो इस कच्चे मंदिर में चित्रकूट से मूर्ति ला करके स्थापित किए, और उसमें तो ये पुरानी वाली मूर्ति थी। तो साल के अंदर कोई चोर आकर के मूर्ति को इस मंदिर से चुरा ले गया। यहाँ से भी चोरी हो गई। यहाँ से भी चोरी होगी, कोई पता आज दिन तक मंदिर का नहीं है, फिर भी स्थान तो है ही। अच्छा, थोड़ा पिछला कहानी बताइएगा। वहाँ से दिल्ली दरबार से कुछ निशानी आई थी यहाँ परिवार के लिए, कुछ लिखित रूप में, तो उसका क्या इतिहास है, क्या जानकारी है उसके बारे में? ये एक छोटा सा उर्दू का कागज लिखा हुआ था। देखिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ ना, हमको कोई ये है कि हम बीरबल वंशज बन करके शासन से कुछ लाभ लूं, या आज जो वर्तमान में मंदिर में चल रहा है तो मठाधीश बनूं, हमको किसी चीज की इच्छा नहीं है। तो बीरबल जब वहाँ थे दिल्ली में, तो ये आपके अबुल फजल पूरे मंत्रियों का लेखा जोखा बनाते थे, और बीरबल प्रधानमंत्री थे, सिर्फ चहेते थे अकबर बादशाह की, और बाकी सब इनसे ईर्षा रखते थे। तो एक प्रधानमंत्री होते हुए बीरबल ने अपना घमंड मानिए चाहे जो मानिए, अबुल फजल के पास नहीं गए अपना रोज नामचा दर्ज कराने, अपनी पता दर्ज कराने, अपना इतिहास बताने नहीं गए कि हम यहाँ के हैं वहाँ के हैं। और ना ही अबुल फजल ईर्षावश उनके पास गए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा, उसी से हम पिछले क्रम में आते हैं जी। तो यहाँ से उनका दिल्ली का सफर कैसा रहा, कैसे गए वो? यहाँ से जी, यहाँ से वो ननिहाल हमेशा निपनिया रीवा जाते थे, राजा के यहाँ पहुँचे, उनकी चतुरता देख करके वो यहाँ रीवा राजा दरबार में कैसे पहुंचे, उसकी भी एक रोचक कहानी है, थोड़ा सा मुझे पता है तो आप ऑन कैमरा बता दें। तो फिर आप बताइए। नहीं, थोड़ा सा हमने सुना है, आप बताइए। यहाँ किंवदंती अनुसार बीरबल जाते थे वहाँ ननिहाल में, तो वो राजा की भी दरबार करते थे। अब आगे की किस्सा किंवदंती वाली आप बताइए। थोड़ा पान वाली, ज्यादा चूना वाली हम कहानी सुने हैं, बता दीजिए। नहीं आप बताइए, हमको इतना नहीं पता। देखिए, हमको पूरा पता नहीं है तो इसलिए हम नहीं, जितना पता है उतना बता दीजिए किंवदंती के अनुसार। यहाँ तो ये बात है कि जब बादशाह चढ़ाई करने जाते थे राजाओं की परोसाई में, जब जाते थे तो बीरबल वहाँ सलाह दिए उनको, राजा रामचंद्र को, कि ऐसा है कि जो हमें तो ऐसी कुछ बात किए थे। देखिए पूरा जितना है ऐसी कुछ बात किए तो उनकी बात सफल हुई जी। तो फिर ये जो राजा हैं रामचंद्र महाराज, तो बीरबल को अपने पास रख लिए। अब बीरबल तो यहाँ से चले गए घोघरा से, उनका परिवार पूरा रह गया। तो परिवार अब यहाँ कैसे जीविकोपार्जन चलाएगा? उस टाइम में तो फिर जमीन ही आधार थी, खेती ही आधार थी। तो फिर ये आपके राजस्थान के भगवान दास राजा बीरबल की मांग की कि हमको दे दीजिए। तो मात्र 2 साल के लिए राजा रामचंद्र राजस्थान के लिए बीरबल को रवाना कर दिए।
तो जब राजस्थान गए तो वहां से 2 साल में पुनः वापस आ गए रीवा के लिए। रीवा के लिए। उस टाइम में अकबर बादशाह का जलवा था भाई, बादशाह थे। हाँ, पूरे भारत में उन्हीं का राज्य था। उन्हीं का राज्य था। तो वो बोले कि तानसेन, रहीम और बीरबल को हमको दे दीजिए, इसलिए कभी रीवा पर मैं चढ़ाई नहीं करूंगा। ये भी मस्त कर लिए राजा। और डायरेक्ट जो है तो बीरबल, तानसेन, रहीम दास जी, ये तीनों रीवा के हैं। ये तीनों आपके मध्य प्रदेश के हैं। तीनों मध्य प्रदेश के, रीवा के बाहर निकले। एक घोघरा के हैं, ग्वालियर के साथ तानसेन है, और रहीम दास जी वहीं के हैं, शायद चित्रकूट के आसपास के हैं। आस पास के हैं। चित्रकूट के रीवा से जस्ट लगा हुआ है। हाँ। चित्रकूट। और देवी के वरदान की वजह से दिल्ली में पहुंचे। दिल्ली में उनको न मालूम देवी की कृपा थी कि उस टाइम में बादशाही जमाना था, किसी हिंदू का वहाँ स्थान नहीं था, पर बीरबल को प्रधानमंत्री का पद मिला। और तानसेन तो तानसेन है, तानसेन बैठते थे तो बादल उठ जाते थे आकाश में। और रहीम दास जी के भी ऐसे दोहे हैं, कुछ आज भी हैं। हाँ। कुछ अभिमान अकबर बादशाह ने रहीम दास जी का किए। रहीम दास जी चोरी में बादशाह के निकले और आकर के चित्रकूट में फिर राजा रामचंद्र पता लगवाए तो रहीम दास जी बोले चित्रकूट से किसी अच्छे कागज में लिख कर नौकर को भेजा रीवा। भेजे कि चित्रकूट में बस रहे रहीमन अवध नरेश, जाको विपदा परत है सो आवत ही देश। मैं चित्रकूट में राजा साहब आकर के बैठ देखा विपत्ति पर ही तिथि है ना आए हैं चित्रकूट में राम भगवान आए, हम आए हैं तो हम यहाँ हैं। अब बीरबल दिल्ली में ही है, तानसेन दिल्ली में ही है। अब बीरबल को इनाम बख्शीश बहुत मिलता था दिल्ली में। अकबर बादशाह खूब इनाम उनको देते थे, पारितोषिक के नाम पर। घोघरा के लिए, अपने वंशज के लिए वो चरन्नी यहाँ न भेजते थे, न देते थे, न कुछ। वहाँ खोजा नाम के गरीब मुसलमान थे। अकबर बादशाह उनसे बड़ी ईर्ष्या। देखिए, मैं अपने फीधी की बात करूंगा। फीधी में 2 ही लोग थे जो दिल्ली दरबार तक पहुंच पाए। एक बीरबल और एक अर्जुन सिंह। तो ये कहेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण जगह है। बहुत महत्वपूर्ण जगह है। अब यहाँ से जाने के बाद दोनों लोगों ने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया? तो एक कुंवर साहब तो बहुत कर गए। और बीरबल तो देखिए कि एक खंडहर के रूप में छाड़ करके दोबारा घोघरा आना उनका नहीं हुआ, न सीधी रीवा। तो क्या करेंगे? जो पाते थे गरीबों को बांट देते थे। वहीं दिल्ली में एक मर्तबा का जिक्र करते हुए बताते हैं आपको, अकबर बादशाह रुष्ट थे खोजा मुसलमानों के प्रति, और बीरबल जो पाते थे तो उनकी मदद करते थे, पूरा दे देते थे। एक दिन ऐसा सवाब हुआ बादशाह को कि बोले कि बीरबल जाके मुरादी करवा दो दिल्ली में। दिल्ली में मुरादी जितने खोजा मुसलमान है तो दिल्ली छोड़कर बाहर चले गए। बीरबल ने जाकर के मुरादी करवा दिए। अब बेचारे संकट में झुंगी झोपड़ी वाले फंस गए कि बादशाह का हुक्म है दिल्ली छोड़ करके चले जाएंगे। बीरबल बोले कि रुको, हम दूसरे दिन तुमको बताते हैं। बोले कि ऐसा है कि बादशाह को लेकर मैं 4 बजे आऊंगा। हाथी पर से बादशाह आएंगे, मैं उनके हाथी के साथ आगे आगे चलूंगा। तो आप लोग ऐसा करना कि यही पीपल का वृक्ष है, छोटी छोटी पोटली बांधकर और कमर में अपने बांध लेना। बांध करके तुम लोग सीधे जब बादशाह को देखना, तो आप लोग इसी वृक्ष पर चढ़ते जाना। छोटे बच्चों को भी बांध लेना पीठ पर। अब बादशाह की हाथी निकली, बीरबल आगे थे। तो जब बादशाह को देखे वो लोग तो कूद करके पीपल के वृक्ष पर चढ़ने लगे। तो बादशाह बोले, अकबर बादशाह कि बीरबल बताओ ये वृक्ष पर क्यों चढ़ रहे हैं गट्ठा लाद करके? तो कहीं बीरबल बोले कि जहाँ पना कल आपका ही गुम हुआ है कि ये जो है तो जितने खोजा मुसलमान हैं दिल्ली छोड़ करके कहीं बाहर चले गए। कहीं बीरबल ये आपकी करतूत है, इनको ऐसा। अब चलते हैं। अब बादशाह पहुंच गए पीपल के वृक्ष तक, हाथी खड़ा हो गया। पहुंचे कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो कहीं कि जहाँ पना ऐसा है कि आपका हुक्म था, काल ही राजा साहब जो हो तो दौड़ी पिटवा दिए थे, खोजा मुसलमान जितने दिल्ली छोड़कर बाहर चले गए। तब मैं लोग ये सोचा कि जहाँ जाते हैं तो दिल्ली ही दिल्ली दिखाई देती है, तो कहाँ जाए? हम लोग स्वर्ग को जा रहे हैं। कहीं उतरो बीरबल इनके लिए पक्का मकान, सारी सुविधा व्यवस्था करवा दो। तो इस टाइम में उस जमाने की बात थी, दिल्ली का पूरे देश में राज्य था, तो कहाँ जाएंगे हम?
यही सब था। और ये सत्यता है, बीरबल घुघरा के जो है तो जन्मस्थली है उनकी। ईर्षा बस ना वो अपने घमंड के कारण गए हुआ अबल फजल के पास जो अकबरनामा लिखे हैं जी उसमें सबका है, उसमें सैनिक का है, बादशाहों का है। पर एक लड़का मेरा हरियाणा में मजदूरी करने के लिए गया, हम छुपा के बात नहीं रखते हैं, वो पढ़े लिखा था, पर हम ही पास था, कोई नौकरी नहीं मिली तो ठेकेदारी में कहीं गया। तो मैं बोले कि सिब्बू काटने को, सिब्बू देखो मीडिया वाले हमारे यहाँ बहुत आते हैं, तो तुम जा कर के लाल किले में जहाँ सबकी तस्वीरें राजा बादशाहों की है वहाँ जाइए आप। वो लड़का अपनी मजदूरी पर गया, वहाँ गेट पर गया, उसका झोला वोला सब रखवा लिए, मशीन से चेक किए, पहुँच गया लड़का। अब काटर दृष्टि से देखने लगा, चारों तरफ पास मिल गया था। जब बाहर निकला तो एक फौजी रिटायरमेंट, बेटा क्या काटर दृष्टि से देख रहे थे? तो लड़का बोला कि सर बीरबल के संबंध में कुछ जानना चाहता था। कहीं ना बेटा, इनका उनका यहाँ कुछ नहीं है। जब अकबर बादशाह दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी में बना रहे थे, वहीं खंडहर के रूप में उनका महल वहाँ बना था, तो वहाँ भी चले गए थे, वो फतेहपुर सीकरी चले गए थे, वो भी आज खंडहर के रूप में पड़ा है। इतनी पता लगवाए सर, बस इतना ही हमको मालूम है। और ये सत्यता मालूम है, यहाँ जब आप मंदिर पहुंचेंगे तो कोई बताएगा कि बीरबल यादव हैं, या बीरबल जो हो तो वही रहे, बीरबल जो हो तो भाट है। हकीकत में बीरबल है कौन? बीरबल ब्राह्मण है, दुबे ब्राह्मण है, हमारे वंशज के हैं, बादशाह है। गोत्र कौन सा आएगा? भारद्वाज गोत्र। जी सर। तो ये बताइए, जैसे इतिहास में सिर्फ जाना बस जाता है, नाम कहीं दर्ज है नहीं यहाँ का। तो आप क्या चाहते हैं कि नाम दर्ज हो, वहाँ से कुछ यहाँ उत्थान के लिए आए, मंदिर के उत्थान के लिए, जैसे पुरानी मंदिर बता रहे हैं कि आप यहाँ पे है, तो उसकी पूरी मंदिर का जीर्णोद्धार हो जो पुरानी मंदिर है, ऐसा क्या चाहते हैं आप? सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? सरकार से हम क्या कहना चाहते हैं? सरकार से ये बोलना चाहते हैं कि जहाँ मंदिर है, जहाँ प्रांगण है, सारी की सारी व्यवस्था हो रही, नदी में डैम बने, पुल बने, यहाँ का विकास हो, व्यक्तिगत अपने लिए कुछ भी नहीं। आप बहुत संतोषी आदमी हैं। चलिए, और जैसे हमने आप पिछले पूछा था तो आपने उसका जवाब नहीं दिया कि वहां से आई थी कुछ पुस्तक आई थी, उस पुस्तक का क्या हुआ, क्या कैसे कहानी है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, कुछ लापरवाही थी जी। तो पुस्तक एक छोटी सी मड़ई थी, अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए वही एक निशानी थी बीरबल की वही निशानी थी, वो भी मिट गई, पन्नी में रखे थे। और जो है तो ठाकुर की दुकान में कोई अज्ञात लोग आगे लगा दिए, किराना की दुकान थी, बगल में मेरी गुमटी थी, तो शाम को जब मैं आते थे तो सब वही बोरी में बांध कर धर देते थे। रात में आग लगी, सब वो चिकन हो गई सर। पूर्वजों को मान करके घड़ी और शंख आज मौजूद है। उस जमाने की कुछ हाथ से लिखी पुस्तकें हैं, सब खंगा लेंगे तो आप जो है तो 3 दिन लग जाएंगे। तो शंख दिखा देंगे, घड़ी वड़ी खोजना पड़ेगा हमको उस टाइम पे। चलिए कोई बात नहीं, यदि मिल भी जाता है तो देख लेंगे। हाँ, ला देंगे, देख लेना जी। ठीक। और ये सब सत्यता है, इसमें कोई गुमराह करने की बात नहीं। न गंगाराम को शासन से मदद चाहिए, न प्रशासन से मदद चाहिए। जीवन जीने का अधिकार दें, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो। धन्यवाद। और काफी है, संतोष है तो काफी है, संतोष नहीं कुछ नहीं है। बंद हो गया। जहाँ जाएंगे तो आपको भ्रम में डालेंगे सब। नहीं, वर्तमान वाली जो चल रही है, ये जब तालाब पर मूर्ति थी तो यहाँ फिर उस टाइम में चंदेल और चौहानों के अधीन देवी थी यहाँ की। तो देखिए, बगल में हटवा में चौहान, कारी माटी में चौहान, और आपके जो है इधर अगल बगल चौहान है, पूरा गांव ले लिए थे। उस टाइम में देवी चंदेलों और चौहानों के अधीन थी। अब बटन 12 में जब रीवा राज्य में शामिल हुआ, तब ये बटन 12 में चला गया रीवा। तो रीवा में बटन 12 में बघेल लोग जो आए, ठाकुर लोग यहाँ, वो आकर के आबाद हुए। फिर विवाद फिर गया चौहान और बघेल के बीच में। तो फिर हमारा वंशज यानी बीरबल वंशज बुलवाया गया। बीरबल वंशज बुलवाया गया कि बताओ तुम किसके तरफ से पूजा करते हो। तो बीरबल वंशज के जो हमारे हरिवंश राम बेलौहा थे, वो बोले कि हम पूजा चौहानों की तरफ से कर रहे हैं, हम बघेलों की तरफ से नहीं कर रहे। ना कुछ हो करके या तो चौहान फेंके देवी को, मूर्ति को, या बघेल फेंके। सत्य कहानी बोल रहा हूँ।
फेंके, ले जाकर के ये आपसे चौहान या बघेल में से दो में से कोई एक फेंका। एक फेंका, ना पागल फेंका ना बाबर फेंका, ये शाबत देवी की यहाँ की मूर्त तालाब पर जो थे, ले जाकर के ये टीकर कड़ियार के पास एक तालाब, हाँ, वहाँ ले जाकर फेंक। 6 महीने में हरिवंश राम को सपना आया कि मैं तालाब में पड़ी हूँ, ले चलो तो ले चलो, नहीं तो हो गया। हाँ। अब तालाब में भाई बिना राजा का कौन, उस टाइम में राजशाही थी। हाँ। वेंकट रमन सिंह मऊगंज में थे। हाँ, हाँ। हाथी प्यादा घोड़ों से जो है तो संदेश गया कि देवी की मूर्ति जो है तो टीकर के तालाब में पड़ी हो। टीकर के तालाब में कोल के बच्चा को 16 साल को मंगर खा लिया था। हाँ। मंगर खा कोई जाने को तैयार नहीं था। हाँ। अब यहाँ से कुछ चौहान, हाँ। कुछ बघेल गए वहाँ, और राजा साहब तत्काल 10 बजे, इसलिए कि राजा साहब यहाँ से रीवा से पूरा सोना चांदी बकरा पूरा सामान रीवा से आता था यहाँ चढ़ावा के लिए। हाँ, वो रानी साहब हुक्म दे दिए थे। तब पर्यंत तक चला है यहाँ। इसके बाद फिर राजा साहब आ गए। अब यहाँ से ठाकुर लोग गए और हरिवंश राम बिलाऊ हमारे पोरसा में एक पोरसा थे। हमारे यहाँ बड़े सरदार होते थे, हमारा दांत उखड़ गया है, हम जो है तो हाँ पीढ़ियाँ बदलती गई। तो अब राजा साहब बोले कि हाँ कौन घुसेगा इसमें मूर्ति के लिए। तो हरिवंश राम बोले कि राजा साहब हमको सपना दिया, हम घुसेंगे इसमें। तो कहें कि अगर मंगर खा लेगा तो ये बघेल वंश में लाखन सिंह थे। लाखन सिंह थे तो बोले कि अगर इस ब्राह्मण को खा लेगा मंगर तो मैं 4 एकड़ की भूमि इसके परिवार के लिए दे दूंगा। आज वर्तमान में वो जमीन मौजूद है, मेरे पिताजी बेच दिए। उनको खा लिए थे नहीं को बता रहे हैं। अब जमीन उमीन का निर्णय हो गया। फिर उनको ठेग था लाखन सिंह को। लाखन सिंह बोले कि मानो ठंगन तुम्हारे पास कौनो बघेल खंडी में कौनो औजार है नहीं। राजा साहब जमान से बंदूकिया ठोक दबा देते तो हम मगरोली मार दे, हमारे देवी को ही उसी अब अघना बच जाती। तो राजा वेंकट रमन सिंह कहीं अगर वही गोली ब्राह्मण को लग जाएगी तो हत्या ना तुमको लगेगी। तो कहीं कि तब फिर बंदूक ठंगा करके राजा साहब आपको हाथ चढ़ जाएंगे, पुनः दोबारा नहीं आएंगे। इतनी बात होते कि जमान के दे दो बंदूक इनको ठाकुर को। बंदूक ही आई कि हरबंश राम बेलौहा कूदी तालाब में। कूदे तो मंगर आदमखोर भरा खाए रहा, उछल पड़ा। मारी लाखन सिंह गोली, मंगर चट्ट से गिर गया। अब देवी डेढ़ मानो सवा भाट को तो रहबे करे, भाई के कांधे पर लेके चले आए राजा साहब के लगे ढह गए। तब लाखन सिंह कहीं कि मानो ठैन का राजा साहब बंदूक यहाँ पर। तो वेंकट रमन सिंह कहें कि ठाकुर खड़ा है तू घोघरा का, तो कई जीवन रक्षा खाती बंदूक सब रखे रहा सब दिन खाते। अब देवी आई अपना की तालाब में पहाड़ी का है, अपना चौहानन का बस्ती है, छीन दी देवी। तो इनकी हमारी हुई कि देवी ही से नहीं। अब 1.5 हाथ की मूर्ति उस टाइम में JCB न कुछ वगैरह नहीं, जैसे लकड़ी लेकर 50 आदमी एक ठेसिली लेकर चला था। अब इतने बड़े देखी दैवी प्रकोप आया कैसे नया शक्ति की लगा शौकी सब तड़ा टूट जाए। उठा नहीं करा मोरे वहीं ठे बैठी गई, बिल्कुल वहीं ठा दी तो बैठ गई। चौहान लोग छीन दी कि देवी हमारी यहीं हमने दी। एक देवी की हम बता ही रहे। एक बाद फिर हरिवंश राम बिलौहा जी निकाले रहा तो कहीं कि है भमानी असली बीरबल वंशज हम हुई। तो हमने चौहानन के संगे ई बघेल जहाँ कहाँ कहाँ चला तू हमारे साथ ही उठा लिया। इतना कहीं कि ऐसे हाथ लगाए मूर्त का पाए उठा के तब बघेल लोग कहीं कि रास्ता से न जा गेजुरावा तालाब से सीधे रास्ता इतने गए है किसी रोड वहाँ गए हैं लग जाकर 2.5 दिन देवी और देवी गोड़े गई। 8 तारीख से हम न यहाँ पूजा करूँ न पाठ करूँ न काहे को न मंदिर के कहूँ न हमका लालच आए। या भी ठाकुर लोग जेका जहाँ मन हो तेका तहाँ करा। साल भर मंदिर बिना पंडित के रहेंगे, यहाँ ब्राह्मण रहबे नहीं देते। फिर सोनबरसा से 32 एकड़ का राजी दे के बघेल लोग तिवारी वंश का पूजा करवाए। पूजा पाठ में तिवारी लोग आज विद्यमान हैं, माने 350 वर्ष से। और जो अन्य लोग हैं हुआ तो केव बेवहरा से आए हैं भाट, केव कहाँ से आए। पुश्तैनी ब्राह्मण बीरबल वंशज सत्यता के साथ देवी की गवाही के साथ गंगाराम है चाहे इतिहास गवाह दिए या ऐसा बात मान ली। अब अपन खराब यह बात है
कहुनो मेर की नहीं कि हम मंदिर में मठाधीश रहे, हमको संपत्ति मिले। अपना मंदिर यही थे? हाँ, मंदिर मानस वगैरह हुआ, कोई आप जैसे कोई बुलाए कि चलिए गुरुजी, जाते हैं माता जी के चरण पड़ते हैं, जो हमसे बनता है गाते बजाते हैं और चले जाते हैं। बस पंडा भी सम्मान करते हैं, जितने पंडे बैठे हैं सब जानत, दुबे जी आ गए। मगर कोई बोल देता है कि वो हाथ है। एक मर्तबा की जिक्र करते हुए बादशाह अकबर शराब पीने लगे, तो जब शराब पीने लगे तो बेगम साहिबा की भी गाली देते थे, बीरबल को भी अनाप शनाप बोलने लगते थे। तो बीरबल को तो पूरा मालूम था कि दिल्ली में ताखाने में क्या क्या रखा है, तो असली वाली शराब की जहाँ बादशाह के जाते थे अकबर पी लेते थे, अनाप शनाप बोलने लगते थे। तो बीरबल क्या सोचे कि क्या करें, बादशाह तो म्यान से बाहर हो रहे हैं। तो फिर वो 3 बोतल दारू पेट में अपने डाल करके ऐसे अकबर के सामने से निकले। तो अकबर बादशाह बोले कि बीरबल आज तो पेट फूला है। तो कहीं सर कुछ नहीं है, इसमें सुग्गा है। कहीं कि कैसी बात करते हो तुम मूर्ख जैसे। बीरबल बोले कि नहीं गधा है। इसके बाद बोले कि हाथी है। तामस में आकर अकबर बादशाह धक्का मार दिए थे, धक्का मार के 3 बोतल गिर करके फूट गए। तो कहीं बीरबल एक आप वेद पाठी ब्राह्मण हो करके आप तो शराब की बोतल पेट में डाले हैं, कहीं जहाँ पना हम आपको ये आप अब इसको सेवन से हमको तो गलत बोल ही देते हैं, मगर बेगम साहिबा का भी अपमान करते हैं। तो कहीं कि कैसे सुग्गा आप बोले। तो कहीं जब एक पैक आपका हो जाता है तो मीठी मीठी सुग्गा जैसे बात करते हैं, फिर जब दूसरा होता है तो हाथी जैसे मस्तानी चाल चल देते हैं। अपनी बात को साबित किए। और तीसरी बात जब ज़्यादा हो जाती है वो गधा जैसे बोम देने लगते हैं। बादशाह लज्जित हुए, उसी दिन से शराब पीना छोड़ दिए। तो अपने मुख से अकबर बादशाह बोले थे कि आप एक वेद पाठी ब्राह्मण हैं। तो और जब बीरबल की मृत्यु हुई तो अकबर बादशाह बहुत रोए। वो जब लड़ाई में जाते थे, अब ये हत्या का कारण अजल फजल है। नहीं तो बीरबल से बोले थे अकबर बादशाह कि बीरबल तुमसे लड़ाई करते नहीं आता है, तुम न जाओ, तुम मत जाओ। तो कहीं बादशाह का अगर हुक्म है जो फजील हो से बुलवाए हैं तो 16 सैनिक हमको दे दीजिए, हम चले जाएंगे। ये नहीं, इन्हीं के सैनिक, ना कि दुश्मन नहीं मारा है, यही सैनिक अकबर बादशाह जलन बस सुल्तानपुर में पंजाब में इनकी हत्या पीछे से हुई है बीरबल की। हाँ। और फिर जब मर गए तो बादशाही झंडा, इस्लामिक झंडा 3 दिन के लिए झुकता था दिल्ली में, मगर जब बीरबल खत्म हुए हैं तो कायदे से हिंदू धर्म के अनुसार 10 दिन तक दिल्ली का झंडा झुका था। उनका जैसे दाह संस्कार वगैरह वहीं किया गया, सब वहीं बादशाह अकबर ने किया, यहाँ से कोई मतलब नहीं रखी। फिर उनकी बच्ची आई थी, बच्ची वो राजा रामचंद्र लेकर के रघुवर को उनके बड़े भाई को सुपुर्द किए। बच्ची शादी वादी से मना कर दी, बच्ची यहीं अपनी जन्मस्थली में खत्म। बस ये सत्य कहानी है, तुम जानती है पर सत्य है। बंद हो गया।